हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पिंकी साहू और आप सभी का हमारे चैनल बुक ट्यूबिंग प्रो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल डे है। हम सबको पता है आज फैमिली डे है। सो दोस्तों, आप सभी को इंटरनेशनल फैमिली डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और आप सभी जहाँ भी हों, आई होप कि आप अपनी फैमिली के साथ हों और खुश हों और आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, बस यूं ही हमेशा। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है कि फैमिली इज द फर्स्ट रिलेशन इन रिलेशनशिप विद अदर्स। दोस्तों, परिवार ही है जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है। परिवार ही है जो हमें प्रेम के बंधन में हमेशा बांध कर रखता है। परिवार ही है जो हमेशा किसी भी बुराई या किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक साथ खड़ा होता है और हमारी प्रॉब्लम बट जाती है और वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, आज का ये जो दिन है वो हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एहसास दिलाने का काम करता है। परिवार में ही हम ये फील करते हैं कि कोई तो है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिनसे हम अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे दुख शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, फैमिलीज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हम सबको बहुत अच्छे से पता है। इस चीज़ को हमें और भी लोगों तक पहुंचाना है और भी लोगों को जागरूक करना है। बिकॉज हमारे समाज में आजकल परिवारों का बहुत तेज़ी से विघटन हो रहा है। बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि हमारे जो थॉट्स हैं, नए जनरेशन के जो थॉट्स हैं, ओपिनियंस है, वो पुराने जनरेशन के ओपिनियन और थॉट से मैच नहीं करते और इस वजह से लोग अकेले जीना आजकल पसंद करने लगे हैं। सो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि समाज में रहकर ही, सब परिवार के साथ जुड़कर ही हम अपना भविष्य ब्राइट कर सकते हैं और जल्दी कामयाब बन सकते हैं। क्योंकि संयुक्त समाज से ही, संयुक्त परिवार में रहने से ही उन्नति के रास्ते खुलते हैं। अगर हम अकेले ही रहकर दौड़ लगाना चाहेंगे, उन्नति करना चाहेंगे, तो उन्नति करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, और बहुत सारे साल लग जाएंगे। इसलिए आज का ये जो फैमिली डे है, इंटरनेशनल फैमिली डे मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को परिवार के प्रति जागरूक करना। खास करके आजकल के यंग जनरेशन को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनेशनल फैमिली डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा 15 मई 1993 को किया गया था और इस दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मूल उद्देश्य था कि परिवार से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूक करना, हमारे वैश्विक समुदायों को परिवारों से जोड़ना और परिवार में होने वाली सारी विसंगतियों और जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना। इसी मूल उद्देश्य की वजह से आज का यह दिन मनाया जाता है और इसकी सारी जानकारी देने के लिए हम कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं, आयोजन करते हैं जिसमें लोग शामिल होते हैं और उसके थ्रू परिवार के, अपने स्कूल के थ्रू, शिक्षक टीचर्स के थ्रू हम लोगों तक अपनी अपनी बात पहुंचाते हैं, अपनी फैमिली के इम्पोर्टेंस को एक दूसरे को समझाते हैं, उसकी वैल्यू को एक दूसरे से शेयर करते हैं, ताकि हमारा ये जो समाज है, जो कि हमारा परिवार है, जो हमारा राष्ट्र है, वो बंधा रहे, एकजुट रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपने समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपने परिवार की इकाई को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा जब परिवार मजबूत होगा तो हमारे समाज मजबूत बनेंगे। हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा समाज मजबूत होगा तो हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का हम निर्माण कर पाएंगे। आज कोविड-19 की सिचुएशन है दोस्तों, और इसका विज़न, इसका जो थीम है वो है परिवार का विकास करना। तो हमें अपने परिवार के साथ मिलकर के इस थीम को पूरा करना है। कोविड-19 की सिचुएशन में हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना है, एक दूसरे को अवेयर करना है, अपने परिवार का हौसला बढ़ाना है, उनको सारी जानकारी देनी है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम काम करके इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हमें आज एक साथ एकजुट होकर के इस सिचुएशन से लड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें अपनी फैमिली बॉन्डिंग बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा। हमें अगर साथ में रहना है, साथ में मिलकर आगे बढ़ना है, तो हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहें, एक दूसरे से अपनी हैप्पीनेस, अपने सैडनेस, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अपने साथ शेयर करें और अपनी लाइफ में अपनी फैमिलीज़ को जो इम्पोर्टेंस देता है दोस्तों, मेरी नज़रों में ना, वही एक सक्सेसफुल इंसान है। वही एक सक्सेसफुल इंसान है जो अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करता है, अपनी फैमिली के साथ जीवन जीता है, हर एक चीज़ शेयर करता है। जिसके पास अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम है वो अमेजिंग पर्सन है।
अगर हमें कामयाब होना है तो हमारी ये जो थॉट्स है ना, हमारी जो ये ओपिनियन है कि नहीं हम अकेले रहकर ही सब कुछ कर सकते हैं, तो ये हमारी बहुत गलत सोच है। हमें अपनी फैमिली के साथ मिल करके, अपनी फैमिली को बढ़ावा दे करके, उसके साथ मिलजुल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक इंसान समाज में ही रहकर, संयुक्त राष्ट्र में रहकर ये ही अपने परिवार के साथ रह करके अपने सफल जीवन की शुरुआत आसानी से कर सकता है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी है, जिसकी वजह से आज लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं और अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं उनको मरने कुटने के लिए। और आज हमें इसी पहलू पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि जो शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर व्यवस्था नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर सुविधाएं कराए जाए, शिक्षा को महत्व दिया जाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझाया जाए और ख़ास करके महिलाओं को जागरूक किया जाए। क्योंकि महिलाएं जब जागरूक होंगी तो उसके साथ साथ एक परिवार होता है, उसका मायका और एक ससुराल, तो वो दोनों तरफ से दोनों परिवार को शिक्षित करेगी, दोनों तरफ से वो संभालेगी। तो इस तरीके से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है, और जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। तभी हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को फैमिलीज डेज की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड मिलूंगी दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।